बेटा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया। पहले मैं तुझे कुत्ते की तरह पीटूंगा, इतना कि तू कुछ कर भी ना पाए, और फिर उसके बाद मैं तुझे उस कुतिया के पास तक घिसटाता हुआ लेकर जाऊंगा। देन मैं तेरी ही आंखों के सामने उसके साथ मजे करूंगा, जिससे मेरा फ्रेंड्स का भी मतलब पूरा हो जाएगा और साथ ही मेरे डिजायर्स भी। रियलिटी क्विज पार्ट 5 के अंदर तुम सभी का स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में तुम सभी को याद होगा कि सिस्टम ने डोवान को बिना ही वजह सियोंग से भिड़वा दिया था, जिसमें सियोंग ने डोवान को काफी कुत्ते की तरह पीटा था, बट इन दी एंड डोवान उससे जीत गया था। और क्योंकि सियोंग डोवान से पिट गया था, इस वजह से बाइक चेन जी ने, जो कि डेप्यूटी है वोंग चियोन का, उसने सियोंग को रस्सी से बांधकर काफी पीटा था। बिकॉज अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव को पता चल गया कि उनका मेंबर किसी और गैंग के रिप्रेजेंटेटिव से पिट कर आया, तो वो इन सबको छोड़ने नहीं वाला। और इसीलिए फिर बाइक चेन ने डिसाइड किया कि वो डोवान से अब खुद ही निपटेगा, ताकि इनके रिप्रेजेंटेटिव को पता ना चल जाए कि उसकी गैंग के मेंबर पिट कर आ रहे हैं। और फिर वो इसीलिए इल्सियोक को भेजता है डोवान को पकड़ने के लिए। और अब हम आते हैं नेक्स्ट डे डोवान के स्कूल पर, जहाँ पर सियोंग आज नहीं आया होता है। और वो आज क्यों नहीं आया है वीनो। तो खैर अभी सियोंग को यहाँ देखकर जिहान डोवान से पूछता है, अरे यार सियोंग नहीं आया, तो ये क्या लगता है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। देन डोवान से, मुझे नहीं पता, हो सकता है बीमार पड़ गया हो, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब वो कभी स्कूल ना ही आए, वही अच्छा होगा। एंड अब डोवान सोचने लगता है कि भाई अब उसने सियोंग को हरा दिया है, तो अब उसे अपनी स्कूल लाइफ को आराम से एंजॉय करना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि इस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी कि उसके ऐसा कहते ही वो इसका साथ देगी? ना, ये बंदा एक नंबर का पनौती है। बिकॉज इसके ऐसा सोचते ही वहाँ पर एक बंदा भागता हुआ आता है कि डोवान, कुछ लोग स्कूल में जबरदस्ती घुस आए और तुझे ही ढूंढ रहे हैं, आखिर तूने किया क्या है। और अभी उस बंदे का पीछा करते करते वो लोग भी वहीं आ चुके होते हैं। अरे वाह, ढूंढ लिया मैंने तुझे, तो बता यही है ना क्लास 3। और अभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि इल्सियोक ही होता है, जो कि अपने साथ पूरे 10 बंदे लेकर आया होता है। आई मीन इल्सियोक को मिलाकर ही वो लोग 10 हो रहे हैं। और अभी वो गोल्डन हेयर वाला बंदा उस बंदे को मार मार के पूछ रहा होता है, अरे बताना यार यही है ना क्लास 3। जिस वजह से वो बोल देता है, हाँ भाई ये क्लास 3, अब मुझे छोड़ दे। और अभी डोवान के लोगों को देखकर पसीने छूट रहे होते हैं, वो यही सोच रहा होता है भाई आखिर ये लोग हैं कौन। और तभी उसके सामने आकर इल्सियोक खड़ा हो जाता है। देन इल्सियोक डोवान से बोलता है, मुझे नहीं लगता हम पहले कहीं मिले रिप्रेजेंटेटिव डोवान। और अब इल्सियोक के मुंह से ये सुनकर डोवान समझ जाता है कि भाई अगर इसको पता है मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मतलब ये लोग भी इल्जिंग गैंग से हैं। और इसीलिए डोवान फिर इल्सियोक से पूछता है कि अगर तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। देन इल्सियोक से, तुझे हमारे साथ वोंग चियोंग चलना होगा। और तुम्हें क्या लगता है हमारा डोवान इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसकी ये बात सुनकर उसके साथ चल देगा। डोवान से, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और वो इस वक्त इसे मना क्यों कर रहा है, बिकॉज उसकी 18 साल की लूजर स्टिक उसे ये मना करने के लिए कह रही है। बिकॉज इतने सालों तक उसे पिट कर और लोगों से धोखा खा कर इन चीजों का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अब डोवान की ये बात सुनकर इनसे उससे बोलता है, अगर ऐसा है तो अब हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, अब हमें तुझे फोर्सफुली अपने साथ लेकर जाना होगा। और अगर तू फिर भी जिद करता है, सो लेट मी आस्क यू वन थिंग, क्या तुझे लगता है कि तू अकेला हम 10 को हैंडल कर पाएगा। और ये सुनते ही डोवान और जियान की फट जाती है, बिकॉज देयर इज नो चांस कि वो दोनों मिलकर भी इन 10 का सामना कर पाए। बट अभी मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस क्लास में इस वक्त एक बंदा ऐसा मौजूद है जो इन 10 को नहीं तो कम से कम इनमें से 8 को तो संभाल ही लेगा। और वो बंदा कौन है वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, एटलीस्ट नोट इन दिस आवर। तो फिर अभी इन दोनों की 10 जगहों से मरे उससे पहले वहाँ पर युनसुंग आ जाता है। और वो यहाँ पर क्यों आया, डोवान को बचाने के लिए। और अभी युनसुंग उनसे बोलता है, अबे तुम वोंग चियोंग के कुत्तों यहाँ क्या कर रहे हो। और अभी युनसुंग को यहाँ देखकर इल्सियोक तो उसे पहचान जाता है, बट उसके इस बंदे को नहीं पता कि युनसुंग कौन है। और इसीलिए वो जाकर सीधा युनसुंग से भिड़ जाता है कि साले तू है कौन, बता मुझे। और उसके ऐसा कहते युनसुंग उसमें एक ड्रॉप किक मारता है। देखो मुझे नहीं पता इसे ड्रॉप किक कहते हैं डाउन किक कहते हैं, पर उसकी इस किक में वो बंदा हवा में ही घूम जाता है। भाई कितना स्ट्रॉन्ग है ये। और अभी ये देखकर डोवान के तक पसीने छूटने लगते हैं कि भाई उसने अपनी किक में किसी फोर्स का भी यूज नहीं किया, और उस बंदे की ऐसी हालत हो गई है, उस बंदे का पैर ही टेढ़ा हो चुका है। देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। और अब युनसुंग इल्सियोक से बोलता है, बेटा तुम लोग डोवान को कहीं नहीं ले जा सकते, और अगर तुम लोग फिर भी जबरदस्ती करते हो, सो लेट मी आस्क यू वन थिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 10 मुझे अकेले को हैंडल कर पाओगे। लेट्स गो ब्रो। इसी का डायलॉग इसी को चुपका दिया। और अब युनसुंग की ये बात सुनकर इल्सियोक का एक बंदा युनसुंग के ऊपर चढ़ जाता है। युनसुंग उसके एक ही घुसट में उस बंदे का मुंह सुझा देता है। एंड इसके बाद युनसुंग के पीछे से इल्सियोक का तीसरा बंदा आकर उस पर चेयर से अटैक कर देता है। बट वो देखता है कि युनसुंग तो उसके सामने है ही नहीं, बिकॉज युनसुंग घूमकर उसके पीछे आ चुका होता है। और युनसुंग फिर उसके अंदर इतना गंदा पंच मारता है कि वो बंदा जाकर सीधे दीवार में घुसता है। एंड उस पंच का इम्पैक्ट इतना था कि दीवार में तो क्रैक आ ही गए, साथ में विंडो के कांच भी टूट गए। और ये सब देखकर इल्सियोक के चौथे बंदे की इतनी बड़ी आती है कि युनसुंग को अपने करीब आता देखकर वो तो उससे बोलने लगता है, भाई मेरे पास मत आना, मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। लेकिन युनसुंग उसकी इस बात को नहीं सुनता, वो तो तब भी उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी इसके पीछे से इल्सियोक का 5वां बंदा भी आ जाता है कि अबे साले उसने कहा ना उसके पास नहीं जाना अगर तुझे मरना नहीं है तो। और अब उस 5वें बंदे को वहां देखकर उस चौथे बंदे के अंदर भी जरा सी हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों युनसुंग के आगे पीछे से उसके ऊपर एक साथ ही अटैक कर देते हैं। बट युनसुंग डेस्क के ऊपर चढ़कर उन दोनों के अटैक से बच जाता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, युनसुंग उनके ऊपर एक गंदी वाली किक लैंड करता है, जिससे उन दोनों का खेल भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब युनसुंग इल्सियोक से बोलता है, बेटा तुम लोगों ने गलती कर दी, तुम लोगों को स्टार्टिंग से
तेरे ऊपर एक साथ अटैक करना चाहिए था। और अब युनसुंग की ये बात सुनकर इल्सियोक के बच्चे वो 4 बंदे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो चारों युनसुंग के ऊपर एक साथ चढ़ जाते हैं। युनसुंग भी उन चारों को एक साथ विद इन अ सेकंड हवा में इधर उधर उड़ा देता, जैसे कि वो कोई कचरा हो। कोई बंदा कार्ड बॉक्स में घुस रहा होता है तो कोई टेबल कुर्सी के अंदर। और ये देखकर डोवान के भी पसीने छुड़ जाते हैं कि इस बंदे ने सिर्फ पलक झपकते ही 9 बंदों को एक साथ खत्म कर दिया। वेल, पलक झपकते ही उसने 9 बंदों को नहीं, सिर्फ 4 बंदों को उड़ाया। तेरी आंखों का इलाज करवा ढंग से। 5 लोंडे वो पहले ही निपटा चुका था। और अब जाकर डोवान को समझ में आता है कि क्यों सियोंग ने उसे ये कहा था कि कुछ भी हो जाए इस बंदे से पंगा मत लेना, वो यही वजह थी। तो खैर अभी निपट चुके हैं पूरे 9 बंदे और अब बचा है सिर्फ आखिरी 10वां बंदा, जो कि होता है खुद इल्सियोक। और अब इल्सियोक भी तैयार हो जाता है युनसुंग से लड़ने के लिए। बट इससे पहले वो कुछ कर पाता, कुछ सोच पाता, उससे पहले युनसुंग उसके सामने एक पंच प्रिपेयर करके खड़ा हो जाता है। वो इल्सियोक के अंदर एक गंदा वाला अपरकट मारने वाला होता है, बट उसे मारता नहीं है, बिकॉज उसने इतना सारा जो रायता फैलाया हुआ है उसको समेटने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। और इसीलिए वो इल्सियोक को छोड़ देता है कि बेटा अपने बंदों की मरहम पट्टी करवा देना। देन वो वहां से जाने लगता है, बट इल्सियोक को तो फिर भी उंगली करना है भाई। इल्सियोक उससे कहता है बेटा तुझे क्या लगता है तू ये सब करके इतनी आसानी से बच जाएगा? नहीं, बोंगचो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। बट युनसुंग को उसकी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जानता है कि इसका पूरा खानदान भी उठकर आ जाएगा ना, तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाने वाला। और इसीलिए वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो डोवान से बोलता है डोवान चल कुछ खाने चलते हैं। और अभी युनसुंग ने जो डोवान बोला था उसे सुनकर डोवान की बढ़ जाती है, भाई इसे मुझसे क्या काम है, भाई खौफ देख रहे हो लोंडे का। एंड अब इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं स्नैक बार पर, जहाँ पर ये दोनों ही जूस पी रहे होते हैं। और अभी यहाँ पर डोवान युनसुंग को थैंक्स बोल रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए। देन युनसुंग से था थैंक्स मत बोल, बिकॉज वी आर ऑन द सेम टीम। और अब ये सुनकर डोवान को काफी सुकून मिलता है कि ये बंदा इसकी टीम में। एंड ये सोचते वो जूस पी रहा होता और तभी युनसुंग उससे पूछता है कि बेटा आखिर तेरा प्लान क्या है, तू करना क्या चाहता है? और तो ये पूछते हुए डोवान के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है, जिस वजह से डोवान डर के मारे पूरा जूस अपने मुंह में ही घुसा लेता है, जिस वजह से वो खांसना शुरू कर देता है। और युनसुंग से खांसते हुए ही पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा? देन युनसुंग उसे बताता है कि बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तू एक के बाद एक इल्जिंग को अपने रास्ते से हटाया जा रहा है, जबकि तू खुद एक इल्जिंग गैंग का रिप्रेजेंटेटिव है। और सिर्फ यही नहीं, तू यहीं पर भी नहीं रुका, तू सीधा जाकर सियोंग से भिड़ गया, जो कि बोंगचोंग का एफिलिएट है। तो तू मुझे बताएगा आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है? और ये सुनने के बाद डोवान जरा खुद को शांत करता हुआ एक ऐसा जवाब तैयार करने की कोशिश करता है जिससे एक ही बार में सारा किस्सा ही खत्म हो जाए, यानी कि वो जवाब सुनकर युनसुंग उससे कोई और सवाल पूछे ही ना। और भाई फिर वो क्या जवाब देता है उसे पता है, बिकॉज आई एम एन इल्जिन हंटर। और ये बोलते हुए वो युनसुंग को एक किलिंग साइन दे रहा होता है। भाई करना क्या चाहता है, मरना चाहता है क्या बहुत सारी के? भाई वो लोंडा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी और इसके सिस्टम की एक साथ फाड़ कर फेंक सकता है। और अभी डोवान का ये आंसर सुनकर युनसुंग कुछ रिएक्ट नहीं करता है, जिस वजह से डोवान डर जाता है कि भाई ये तो नहीं सोच रहा कि मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ। भाई इस वक्त बंदा इतना डर चुका होता है कि वो तो ये सोचने लगता है कि भाई अगर ज्यादा मामला बिगड़ा ना तो मैं तो घुटनों पे बैठकर माफी मांग लूंगा। लेकिन तभी युनसुंग उससे हंसते हुए बोलता है ये मजेदार था, देन गुड लक। और ये कहते हैं युनसुंग वहां से चला जाता है। और यहाँ पर डोवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई इसे क्या हो गया। और अब हमें डोवान बता रहा होता है कि इस दिन के बाद से उसने डर डर के रहना शुरू कर दिया था, बिकॉज ऑफ बोंगचोन। बिकॉज उसे डर था कि भाई अभी जो कुछ भी हुआ है ना उसके बाद बोंगचोन के लोंडे उसको कहीं पर भी ढूंढकर उसकी मार लेंगे। और इसी वजह से उसने डर डर के भी रहना शुरू कर दिया था, बट काफी वक्त तक कुछ हुआ ही नहीं। और इसीलिए वो आ जाता है छुट्टी वाले दिन नेट कैफे में गेम खेलने के लिए, ताकि वो अपने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय कर सके। और अभी जो उसके बगल में 2 बच्चे बैठे होते हैं, जिनमें येलो जैकेट वाला बंदा रेड जैकेट वाले बंदे की आईडी चेक कर रहा होता है, गेम आईडी, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होता है, बिकॉज रेड जैकेट वाले बंदे की आईडी में काफी कुछ प्रीमियम आइटम्स हैं। और वो रेड जैकेट वाला बच्चा उसे बड़े शो ऑफ करके बता रहा होता है बेटा मैंने इस पे बहुत पैसा बर्बाद करा है। देखो भाई आज के पेरेंट्स से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को इतनी छूट ना दे कि वो उनके पैसों की जी मार ले। वेल माँ बाप को तो पता नहीं, लेकिन और तो हमारा लोंडा बड़ा खुश हो रहा है ये बात सुनकर। वेल तुम्हें याद होगा कि ये बंदा भी अपने गेम के अंदर अच्छे खासे पैसों की वाट लगा चुका है, और वो भी उन पैसों की वाट लगाई है जो पैसे कमाने के लिए इसकी माँ दिन रात मेहनत कर रही है। देख रहे हो जरा इसको, तो आखिर तुम ऐसे लोंडे से क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई। तो खैर अभी वो दोनों बच्चे अपने पीसी को वहीं पर खुला छोड़कर वहां से सुसु करने चले जाते हैं। और उसके बाद वहां पर आर्यन भी आ जाती है डोवान के लिए रामन लेकर, बिकॉज डोवान ने रामन ऑर्डर करे होंगे इसीलिए। एंड गाइस लुक एट हर, स्मैश 10 टाइम्स। तो खैर अभी आर्यन को यहाँ पर देखकर डोवान उससे पूछता है कि वो यहाँ पर काम करती है। देन आर्यन उसे बताती है कि नहीं असल में उसका बाप यहाँ का ओनर है और वो यहाँ पर अपने बाप की हेल्प करने के लिए आई है। गाइस वो सब छोड़ो, लुक एट दिस पॉज, स्मैश स्मैश 20 एंड प्लस टाइम। वो मजा आ गया ये देखकर। तो खैर अभी ये बात सुनकर हमारा लोंडा सपने भी सजाने लगता है कि वो इसके बाप का सन इन लॉ बन जाएगा, और साथ में इस जगह का भी। भाई मतलब लोंडा खुली आंखों से आर्यन से शादी करने के सपने देखने लगा। तो खैर अभी आर्यन वहां से चली जाती बिकॉज उसे किसी को सामान देना होता है। और आर्यन के जाते ही वहां पर 4 लोंडे आकर उन बच्चों की गेम से छेड़छाड़ करने लगते हैं, जो कि अभी सुसु करने गए होते हैं। और एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की गेम के अंदर इतना सारा प्रीमियम आइटम देखकर इन्हें काफी जेलसी होने लगती है। और ये देखने के बाद ये चारों ही लोंडे उन्हें एक सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। और तो डोवान बस इन लोगों को देख ही रहा होता है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, और इसीलिए वो कुछ करता भी नहीं है। उन दोनों बच्चों के आते ही वो चारों की चारों जल्दी से अपना काम करके वहां से निकल जाते हैं। और वो चारों ही जाते हुए उन दोनों बच्चों के ऊपर हंस रहे होते हैं, बिकॉज उन्होंने कुछ किया है। और उन्होंने क्या किया ये तुम्हें पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए वो लोग यहाँ से चले आते हैं। और आर्यन उन्हें गुड बाय भी
कहती है। और इसके बाद वो कुछ सामान लेकर डोवान के पास जा रही होती है, तभी वो देखती है उस बच्चे को जो कि इस वक्त काफी टेंशन में, बिकॉज उसके गेम के सारे ही आइटम उन लोगों ने डिसमेंटल कर दिए हैं और अभी उसका वो गेमिंग कैरेक्टर बिल्कुल नंगा खड़ा होता है। और ये सब देखने के बाद तो बेचारा बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे ट्रोमा में चला गया, बिकॉज आर्यन के पूछने पे भी वो उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता है। और उसकी जगह वो येलो जैकेट वाला बच्चा बताता है कि जब वो लोग बाथरूम गए थे तब किसी ने यहाँ पर आकर उनके गेम के साथ छेड़छाड़ करी है और उनके सारे आइटम्स को डिसमेंटल कर दिया है। एंड ये सुनने के बाद आर्यन काफी शॉक्ड होती है, उसको काफी बुरा भी लगता है और अब जाकर डोवान को समझ में आता है कि आखिर वो चारों लोंडे क्या कर रहे थे। और अब आर्यन डोवान से पूछती है कि उसने किसी को ये सब करते हुए देखा है। देन डोवान उसे बताता है हाँ, पर उसे पता नहीं था कि वो लोग ये सब कर रहे होंगे इसके गेम के साथ। एंड ये सुनने के बाद वो बच्चा रोते हुए डोवान का हाथ पकड़कर उससे हेल्प मांगता है और उस बच्चों को हेल्प मांगता वो देखकर डोवान काफी नर्वस हो जाता है। देखो मुझे नहीं पता कि डोवान इसकी हेल्प के लिए तैयार होता या नहीं होता, लेकिन सिस्टम उस बच्चे को रोता हुआ देखकर एक्टिवेट हो जाता है और सीधा डोवान के मुंह पे एक क्विस्ट फेंक कर मार देता है कि जा बेटा चारों की बैंड बजा देना, एंड इस क्विस्ट के बदले में मिलेगी उसको एक सिल्वर की। भाई देख रहा हूँ मतलब सिस्टम कितना काइंड हार्ट है। तो खैर अभी डोवान ये देख कर कि उसको 4 लोंडों को पीटना है, लोंडा काफी डर जाता है, लेकिन आर्यन और वो बच्चा डोवान को इस वक्त काफी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होते हैं, जिस वजह से सिस्टम भी लाइक यार डोवान तू भी क्या याद रखेगा, ये ले पकड़ हिडन रिवार्ड। यानी कि अब डोवान को इस क्विज कंप्लीट करने के बाद एक सिल्वर की तो मिलेगी, साथ में एक हिडन रिवार्ड भी मिलेगा। एंड वो हिडन रिवार्ड क्या है वो तुम्हें पता चलेगा, आगे पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए हम आते हैं उन चारों हरामखोर लोंडों पर जो कि इस वक्त उन बच्चों का काफी मजाक भी उड़ा रहे होते हैं और साथ ही वो किसी को फोन पर सुना भी रहे होते हैं ये सारी बातें। और अभी जिस लोंडे के हाथ में फोन होता है डोवान उसके पीछे से आकर उसके हेड पर एक गंदा वाला गिप जिप पंच मारता है, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी गंदे तरीके से जमीन पर गिरता है। एंड डोवान से साले तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो इन बच्चों का सपना तोड़ने की, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा एज अ पर्सन एंड एज अ गेमर। आ जाओ सालो दिखाओ तुम में कितना दम है। एंड ये सब कहते हुए जरा लोंडे का कॉन्फिडेंस देखो और जरा उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, ये इतना खुश क्यों है बिकॉज ऑफ दैट इवेंट रिवार्ड। और उस इवेंट रिवार्ड में क्या था वो हमें अब बताया जाता है। हम आते हैं वापस से नेट कैफे पर जब वो बच्चा और आर्यन डोवान से हेल्प मांग रहे होते हैं और अभी यहाँ पर डोवान उस हिडन रिवार्ड को देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है अगर डोवान इस क्विज को कंप्लीट कर लेता है तो उसे आर्यन के साथ डेट पर जाने को मिलेगा। और ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भला कोई कैसे जाने दे सकता है भाई। और इसीलिए डोवान भी रेडी हो जाता है उस क्विज को कंप्लीट करने के लिए। डोवान उस बच्चे के सर पे हाथ रखकर बोलता है बेटा फिक्र मत कर, जब तक मैं आ रहा हूँ जब तक तू कोई और दूसरी गेम खेल ले, आई प्रॉमिस कि मैं रामन के ठंडा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। एंड ब्रो लुक एट हिज ओरा, इस टाइम पे हमारा लोंडा ओरा फार्मर बना हुआ है भाई, मतलब देख रहा हूँ आर्यन के साथ डेट पर जाने के लिए तो हमारा लोंडा भेंचो मरने के लिए भी तैयार है। और यही वजह है कि हमारा लोंडा इन चारों का सामना करने के लिए यहाँ पर आ गया है। एंड इस वक्त हमारा डोवान ये सोच रहा होता है भाई एक को तो मैंने निपटाई दिया, अब बचे 3 इनको भी मैं इजीली निपटाई दूंगा। लेकिन उसके ऐसा सोचते उसके सामने वो बंदा उठकर खड़ा हो जाता है जिसको उसने अभी गेप जेब मारा था। एंड ये देखने का डोवान भी काफी शॉक्ड हो जाता है कि भाई मैंने तो इस बंदे को नॉक कर दिया था, ये वापस उठकर कैसे खड़ा हो गया। और वो बंदा अभी डोवान से बोलता है बेटा तू आज मरने वाला है। और इसके बाद वो चारों ही रेडी हो जाते हैं डोवान की मारने के लिए। और अभी वो चारों काफी खुश भी हो रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने आज तक कभी हाई स्कूल के स्टूडेंट को नहीं मारा है, बिकॉज वो खुद एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हैं और इसीलिए आज उन्हें पहली बार किसी हाई स्कूल के बंदे को पीटने को मिलेगा। और अभी इन चारों को एक साथ देखकर डोवान की इतनी गंदी फटती है कि डोवान वहाँ से भाग लेता है। एंड वो चारों भी डोवान के पीछे भागते हैं और उनमें से एक बंदा डोवान को उस गली में जाते हुए देख लेता है जिस गली में डेड एंड है, यानी कि उस गली में आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो बंदा जल्दी से भागकर वहाँ पर आता है और वो देखता है कि सामने तो कोई है ही नहीं। और तभी उसके वो तीनों दोस्त भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं जो कि इस वक्त काफी थक चुके होते हैं। और अब उन चारों की नजर पड़ती है एक बॉक्स के ऊपर जिसमें से डोवान की जैकेट बाहर निकल कर आ रही होती है। वो लोग समझ जाते हैं कि डोवान इसी के अंदर है, लेकिन फिर भी वो लोग डोवान का चूतिया काटने की कोशिश करते हैं। आखिर वो बंदा गया कहाँ है यार, दिखाई नहीं दे रहा, पूरी गली तो खाली पड़ी है, कहीं पंछी बन के हवा में तो नहीं उड़ गया। एंड अब उनमें से एक लोंडा बॉक्स के पास जाने लगता है लेकिन डोवान उस बॉक्स में नहीं बल्कि उस बंदे के पीछे होता है। एंड ब्रो व्हाट द भाई ये क्या है, स्पाइडरमैन एंड बैटमैन की नाजायज औलाद क्या है ये। और अभी उस बंदे को यही लग रहा होता है कि डोवान उस बॉक्स के अंदर है, लेकिन तभी डोवान उसके ऊपर फेल्कन ड्रॉप किक लैंड कर देता है। एंड वो किक इतनी गंदी पड़ती है उसके अंदर कि वो बंदा घिसटता हुआ सीधा उस बॉक्स के अंदर जाकर घुसता है। एंड उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। आई मीन खेल खत्म नहीं हुआ, मतलब बेहोश हो गया है। और इसी के साथ डोवान के रास्ते में से एक बंदा हट चुका है, अब बचे हुए 3। और अभी उन तीनों के ये देखकर पसीने छूट रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा पूछता है साले तू है कौन, तुझे मैंने पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। एंड इस टाइम पे डोवान उनके सामने पूरे स्वेग में चलकर आ रहा होता है। एंड उनसे कहता है बेटा जब तुम्हें पता चलेगा ना मैं कौन हूँ तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, बिकॉज मैं हूँ बोरामाई की इल्जिंग गैंग का रिप्रेजेंटेटिव डोवान हा। एंड ये सुनने के बाद उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो बल्कि डोवान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये कहता हुआ कि बेटा बकचोदी मत पे, इल्जिंग गैंग जैसा कुछ नहीं होता। देखो इस बात पे ज्यादा जोर मत डालो, ऑफकोर्स इन्हें नहीं पता होगा इल्जिंग गैंग के बारे में, बिकॉज ये लोग मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स है और इल्जिंग गैंग के अंदर सिर्फ हाई स्कूलर्स ही होते हैं। तो अभी ये बंदा जैसे डोवान के क्लोज आकर उसके ऊपर एक पंच थ्रो करने का ट्राई करता है, बट डोवान
डोवान उससे पहले उसकी नेक पे गेप जेब स्ट्राइक दे मारता है। और मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी वीकेस्ट पार्ट होते हैं उनमें से एक नेक भी होती है। और ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, बिकॉज जब मैं खुद एक मिडिल स्कूल में था तब मुझे एक बंदा बुली करने का ट्राई कर रहा था। एंड उस टाइम मैंने उस बंदे की नेक पे इतना गंदा पंच मारा था कि वो बंदे की बिल्कुल मरने जैसी हालत हो गई थी, सांस नहीं ले पा रहा था भाई वो लोंडा। और वो देखने का मेरी पटकर चार हो गई थी भाई, मैं गया। वो तो अच्छा है सिर्फ टीचर ने मुझे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करा था, वरना मैं तो गया था भाई। और मैं ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज गेप जेब का काम है वीक पॉइंट पे अटैक करना। और अभी इस स्ट्राइक के बाद उस बंदे को काफी हर्ट हुआ होता है, जो देखकर डोवान सोचता है भाई ये लोग तो सियोंग के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है यार। एंड इसीलिए डोवान डिसाइड किया अगर वो इनके सामने ऐसे ही स्वेग में चलता रहेगा तो ये लोग उससे डरते रहेंगे। एंड ऐसा होता है, ये डोवान उनके सामने स्वेग में चलकर आ रहा होता है, जो देखकर इन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है डरो मत, ये अकेला है और हम तीन, अगर हम अलग अलग साइड से उसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। एंड ये सुनने के बाद उसके दोनों ही बंदे डोवान के ऊपर अलग अलग साइड से अटैक करने का डिसाइड करते हैं। बट डोवान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों जैसे ही अलग अलग साइड से आकर डोवान के ऊपर अटैक करते हैं, डोवान उन दोनों के अटैक्स को नीचे झुककर डोज कर लेता है और उन दोनों में डबल गेप जेब स्ट्राइक दे मारता है। एंड डोवान से बेटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कितने भी हो, अगर तुम लोग हो तो कचरा ही, और कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। डोवान का ये अटैक खाने के बाद ये तीनों ही डर के मारे पीछे हटे आते हैं। डोवान फिर से उनके सामने स्वेग में आने लगता है और अभी डोवान को अपने पास आता है वो देखकर ये दोनों ही बंदे काफी डर जाते हैं। तभी ये बंदा बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, जैसे मैं 3 तक गिनूं अपन तीनों इसके ऊपर एक साथ झपट्टा मार देंगे। जैसे वो 1 2 3 करता है डोवान उसको वहीं पर रोककर उससे पूछता है कि तुझे पता है कचरा फेंकने वालों को निपटाने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है। और ये कहते हुए ही वो उन तीनों को एक कोने में लेकर आ चुका होता है और फिर उन्हें बताता है कि उन्हें हराने का सबसे इजीएस्ट वे गैदर देम अराउंड एंड एंड ये कहते ही वो उन तीनों के ऊपर 1000 पंचेस से उनकी माँ बहन कर देता है, जिससे उन तीनों में से 2 लोग तो डिफीट हो जाते हैं पर उनमें से एक बच जाता है। और इनको हराते ही डोवान अपने हाथ को देखने लगता है बिकॉज इस वक्त उसको कुछ फील हो रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसको सियोंग को हराने पर हुआ था। और वो फीलिंग ये है कि उसे लग रहा है कि वो एक गेम खेल रहा है। ये देखकर वो काफी टेंशन में आ जाता है बिकॉज अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द अपनी ह्यूमैनिटी खो देगा और वो ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। देखो ह्यूमैनिटी खो देने का मतलब ये है कि अगर ऐसा ही उसे फील होता रहा तो वो बहुत जल्दी भूल जाएगा कि वो एक इंसान है और वो खुद को एक गेम कैरेक्टर समझने लगेगा। और जैसे कि हम गेम में एमपीसीज को पीटते हैं ना, वो भी ह्यूमंस को पीटना शुरू कर देगा और यही चीज है जो वो नहीं चाहता है। तो खैर अभी डोवान टेंशन ले रहा होता है तभी वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा उससे हेल्प मांगता है कि अब हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे और हमने जो कुछ भी चुराया वो सब कुछ ही हम वापस कर देंगे। और उसको इस तरीके से हेल्प मांगता वो देखकर डोवान को फील होने लगता है कि वो एक बुरा बंदा है, यानी डोवान को लग रहा है कि डोवान एक बुरा बंदा है और उसे ऐसा फील इसलिए हो रहा है बिकॉज डोवान एक अच्छा बंदा है इसीलिए। और अब डोवान उससे बोलता है कि जो कुछ भी तुमने चुराया वो सब कुछ उस बच्चे को वापस कर देना और उससे माफी भी मांगना। और इस बात के लिए वो बंदा फिर अग्री कर देता है। एंड अब डोवान खुद की जैकेट उठाकर झटकने लगता है और खुद से ही कहता है कि मैं अपनी ह्यूमैनिटी को इस तरीके से नहीं फेंक सकता, पर फिर भी अगर मैंने तुझे ऐसे ही जाने दिया तो मुझे मेरा रिवार्ड कैसे मिलेगा। और ये बात वो उस बंदे से बोल रहा होता है जो सुनकर उसको तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी डोवान उसके मुंह पे इतनी गंदी गुलट्टी मारता है कि उसके मुंह पे उसके दोनों जूतों का साइज छप जाता है। एंड वो बंदा वहीं पर खत्म। एंड ब्रो मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ डू आई प्रोनाउंस दिस किक, बिकॉज भाई क्या है ये, मैंने ऐसी किक कभी नहीं देखी। और अगर किसी को इस किक का नाम पता हो ना तो प्लीज कमेंट में बता देना मुझे। तो खैर इसी के साथ चारों बंदे खत्म हो जाते, डोवान का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता और उसको मिल जाती है वो सिल्वर की। एंड हम आते हैं थोड़ी देर बाद नेट कैफे पर, जहाँ पर वो चारों ही अपने घुटनों पर बैठ के उस बच्चे से माफी मांग रहे होते हैं। और उसके बाद डोवान उन्हें वहां से भगा देता है कि सालों अगर दोबारा मुझे ये सब करते हुए दिख गए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ रहे हो ना। और इसके बाद वो चारों ही वहां से चले जाते हैं और जाते वक्त उस व्हाइट शर्ट वाले बंदे के फोन पर किसी मिंक्यू नाम के बंदे का कॉल आ रहा होता है और वो मिंक्यू कौन है वो हमें पता चलेगा, पर मैं इसे मिंकू करके बुलाऊंगा, ठीक है ना। और अब सब कुछ होने के बाद आरिन डोवान को थैंक्स बोलती है बिकॉज इन लोगों की वजह से उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था। डोवान से डायरेक्ट कोई नहीं, जब भी कुछ ऐसा हो ना तो बस मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा फौरन। और ये सुनकर आरिन काफी खुश होती है जिस वजह से वो डोवान को पार्ट टाइमर्स के आने तक वेट करने के लिए बोलती है बिकॉज उनके आते ही वो डोवान को बाहर ले जाकर अपनी तरफ से ट्रीट देगी, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है बिकॉज फाइनली अब जाकर उसको आरिन के साथ एक डेट मिलेगी। एंड अब आरिन डोवान से बोलती है कि अब वो चेंज कर आ रही है और जो उसका आउटफिट रहेगा वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, तो चलेगा ना। एंड ये सुनते ही डोवान का फ्यूज उड़ जाता है भाई। एंड वो सब छोड़ो, लुक एट दिस पोज ब्रो, लुक एट दिस स्मैश 30+ टाइम। तो अभी आर्यन चेंज कर रहा है, उससे पहले हमें डोवान एंड आर्यन के कुछ पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है जब वो लोग एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करते थे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों लिटिल एलिफेंट इस छोटी सी बच्ची को बुली कर रहे होती हैं और तभी वहाँ पर उसको बचाने के लिए डोवान आ जाता है। डोवान से कमजोरों को परेशान करना बंद करो पिग। ब्रो लिटरली मैंने तो एलिफेंट बोला था, ये तो सीधा पिग बोल गया इन दोनों को। तो डोवान के ऐसा बोलते ही उसके अंदर एक लड़की गंदा वाला घुसंड दे मारती है सीधा उसके पेट के अंदर। एंड ये
पंच पड़ते ही डोवान की हालत खराब। अब हमें बताया जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आर्यन है। भाई लिटरली मतलब आर्यन अपने बचपन में एक बुली हुआ करती थी। उस तरह देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड की बोस। भाई मतलब आर्यन का रोल ही अलग चलता था भाई। तो खैर वो फर्स्ट टाइम था जब डोवान आर्यन से मिला था और उसकी पहली मुलाकात ही कुछ ऐसी हुई थी। और उस दिन के बाद से डोवान जब भी आर्यन को देखता था वो पतली गली पकड़कर वहां से निकल लिया करता था। और ये सब कुछ ही चला था डोवान के मिडिल स्कूल में जाने तक, बिकॉज मिडिल स्कूल से ये दोनों ही अलग हो गए थे। एंड डोवान को लगने लगा था कि अब वो आर्यन से कभी नहीं मिलने वाला, जो कि काफी अच्छा होगा। बट 3 साल बाद जब वो हाई स्कूल में आया तब वो आर्यन से दोबारा मिला। एंड उस टाइम पे आर्यन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। और अभी आर्यन जो डोवान का फोन स्टैंड जमीन पर गिर गया था वो उसको उठाकर वापस दे रही होती है कि तभी उस स्टैंड को पकड़ते ही डोवान को झटके महसूस होने लगते, वो भी प्यार के झटके। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन डोवान फेलिंग इन लव विद आर्यन। तो अब हम आते हैं वापस से प्रेजेंट पर, जहाँ पर आर्यन अब चेंज करने जा चुकी है और हमारा लुंडा इस वक्त काफी खुश है, बिकॉज ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट रिवार्ड उसे मिला है अब तक। एंड रिवार्ड से उसे आती है अपनी सिल्वर की। देन वो जल्दी से अपनी गेमिंग चेयर को स्लाइड करते हुए अपनी जगह पर लेकर चला जाता है। एंड जल्दी से उसकी का यूज कर लेता है, जिससे उसकी पैसिव स्किल जो अनलॉक होती है वो होती है वेपन मास्टरी। एंड जो गेमर्स हैं उनको पता होगा कि वेपन मास्टरी कितनी मजेदार स्किल होती है। लेकिन ये देखकर तो हमारे लुंडे को लग रहा होता है कि सिस्टम अब उससे किसी का मर्डर करवाने वाला है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उस स्किल की कंडीशन पर, जिसमें लिखा होता है कि भाई ये स्किल सिर्फ तब काम करेगी जब सामने वाले के पास भी वेपन हो। एंड अगर उसके पास वेपन नहीं है और सिर्फ डोवान के पास है तो ये स्किल एक्टिवेट नहीं होने वाली। इसका मतलब ये स्किल पूरी तरीके से बेकार है, मतलब बेकार भी नहीं है, अच्छी है, डिफेंस में काम आएगी। बट अगर सामने वाले के पास वेपन नहीं है और सिर्फ डोवान के पास वेपन है तो वो बस उस वेपन का एक ही काम कर सकता है, वो है अपने जी में डालने का। और ये बात अब डोवान को भी समझ में आ जाती है। एंड अभी डोवान इस चीज से फ्री होता ही है कि तभी वहां पर आ जाती है आर्यन। एंड ब्रो लुक एट हर, स्मैश 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 100 एंड प्लस टाइम स्मैश। एंड यहाँ पर हमारे लोंडे का भी चेहरा लाल हो चुका होता है। तभी आर्यन उससे पूछती है कि वो अच्छी दिख रही है। अरे कैसी बातें कर रही है यार, बहुत अच्छी लग रही है। डोवान कैसे मना कर देगा, रिजेक्ट कर भी देगा तो हमें ना। तो डोवान उसके आउटफिट की तारीफ करता है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। आर्यन उससे बोलती है कि ये ट्रीट उसकी तरफ से, तो वो डोवान जो चाहे वो ऑर्डर कर सकता है। देन डोवान से अरे वाह, मैं पास ही में एक ऑक्साइड रेस्टोरेंट को जानता हूँ। देन आर्यन उसे बताती है कि हाँ वहाँ पर एक टेटियो बो की प्लेस भी है जो आर्यन को बहुत पसंद है पर उसके फ्रेंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा लोंडा भाई बिना सोचे समझे बोल देता अरे वाह टीटीओ बो की, अरे मुझे बहुत पसंद है, आई लव टीटीओ बो की। और ये सुनने के बाद आर्यन उससे पूछती हुई है कि भाई ये तेरे लिए एक चैलेंज हो सकता है तो जरा समझ लेना। एंड हमारा लोंडा भी लगा अरे कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा सब चलेगा। इसी के साथ हम आते हैं उस रेस्टोरेंट पे और इस टीटीओ बो की पे। ब्रो व्हाट द हेल इज दिस, क्या है ये भाई? इसे देखकर ऐसा लग रहा है पकड़े के आंड और उसकी लेनियां दोनों ही डाल दी हैं। और ये क्या है, केचुए? भाई कोई मुझे ये खाने के 1000 भी देना, हेल मैं इसको टेस्ट भी नहीं करने वाला। और अभी ये डिश देखकर डोवान के पसीने छूट रहे होते हैं। भाई तू नहीं बचना चाहिए, तुझे तो ये जबरदस्ती खिलाई जाएगी, तू फिक्र मत कर। अभी आर्यन उसे बता रही होती है कि ये मिंट चॉकलेट टीटीओ बो की है और ये जो डिश है यहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं है और मेरे फ्रेंड्स को भी पसंद नहीं है। और भाई जो इसको पसंद करने वाला होगा ना मेरी नजरों में चूतिया नंबर 1 होगा। तो खैर अभी ये देखने का डोवान की बॉडी जवाब देने लगती है, बट आर्यन उसके सामने कुछ ऐसा रिएक्शन लेकर बैठ जाती है। एंड ये रिएक्शन देखकर डोवान एक ही बार में पूरी घटकना शुरू कर देता है। एंड ब्रो ये क्या कर रहा है, जिंदा बिल गेट्स निकल रहा है क्या? बिल गेट्स भी इस वक्त यही सोच रहा होगा सालों मेरी प्रजाति को तो पका कर नहीं खा रहे हैं ना। और ये खाते हुए डोवान बोल रहा है अरे ये बहुत ही मजेदार है, मेरी चॉपस्टिक्स तो डांस कर रही हैं, ये इतनी मजेदार है कि मुझे लग रहा है कि मुझे रात को ब्रश करके नहीं सोना होगा। अरे लड़की के लिए ये सब करेगा तू? और लोंडा अपना चालाक भी है, मुंह में भरकर बैठा होता है। लेकिन आर्यन उससे बोलते है अरे चबा क्यों नहीं रहा? आर्यन इससे पूरा चबाना भैया, ये बिना सोचे समझे जो कुछ भी बोल देता है ना इसको सजा मिलना चाहिए। तो खैर अभी मेरे को ज्यादा भावनाओं में भेगा था, आप जरा कंट्रोल में आया हो। तो अभी डोवान ये सोच रहा होता है कि भाई ये उसकी सेकंड डेट है और उसकी जो फर्स्ट डेट थी वो सभी को मालूम है, सियोन के साथ थी। बट वो जो डेट थी वो उसको फोर्सफुली सिस्टम ने करवाई थी और ये जो डेट है ये भी उसको सिस्टम नहीं करवाई है। बट ये फोर्सफुली नहीं है बल्कि ये एज अ रिवार्ड दी है। बट अब डोवान को याद आता है कि उसकी जो फर्स्ट डेट थी उस पर भी सिस्टम ने उसको क्वेस्ट दिए थे, जिसका मतलब कि इस डेट पर भी उसको क्वेस्ट जरूर मिलेंगे। तो खैर अब डोवान आर्यन से उसको कहीं और लेकर जाने के लिए बोलता है। देन आर्यन थोड़ा सा नर्वस होकर उसको बताती है कि एक जगह है जहाँ पर वो उसके साथ जाना चाहती है। एंड कुछ भी कहो ये व्यू तगड़ा है। एंड इसके बाद आर्यन उसको वहां लेकर आ जाती है जहाँ पर उसे जाना था। और यहाँ पर ये लोग खेल रहे होते हैं ये ब्लॉक वाला गेम, वैसे मुझे नहीं पता इस गेम का नाम क्या है। तो खैर आर्यन उसे यहाँ लेकर इसलिए आई बिकॉज आर्यन का मानना है कि वो इस गेम के अंदर बहुत अच्छी है। एंड वो देखकर ही समझ में आ रहा है, बंदी ने इस वक्त पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है ब्लॉक्स का। एंड अभी वो एक ब्लॉक निकालते हुए डोवान से बोल रही होती है कि बाकी गेम्स का मुझे पता नहीं बट जेंगा गेम खेलते हुए मैं काफी कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ। ये कहते ही वो एक ब्लॉक निकालती है एंड पहाड़ वहीं पर खत्म, जो देखकर आर्यन को काफी बुरा लगता है एंड मुझे भी काफी बुरा लगा। देन डोवान उससे बोलता है चलो आर्यन कोई और दूसरी गेम खेलते
जाते हैं। इसके बाद ये लोग खेलने आए थे ट्रूथ एंड लाई गेम। देखो इस गेम का मैं तुम्हें सिंपल से समझा दूं, अगर बंदा झूठ बोलता है तो इसमें रेड लाइट जलेगी और अगर बंदा सच बोलता है तो उसमें ग्रीन लाइट जलेगी। एंड अभी टर्न आती है आर्यन की। डोवान उससे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रीटी हो? देन आर्यन सेज यस एंड लाइट जलती है ग्रीन, मतलब कि उसने सच बोला। एंड अब टर्न आती है डोवान की। एंड आर्यन उससे अब एक क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम गुड लुकिंग हो? देन डोवान सेज यस एंड लाइट जलती है ग्रीन, मतलब डोवान भी सच बोल रहा है। एंड अब अगेन टर्न आती है आर्यन की, बट डोवान इस बार क्वेश्चन पूछने से पहले काफी सोचता है, बिकॉज ये उसके पास सबसे अच्छा चांस है उससे पूछने का जो वो उससे पूछना चाहता है। देन डोवान फाइनली उससे पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? एंड ये सुनने के बाद आर्यन थोड़ा सा चुप रहती है, बट उसके बाद वो बोलती है यस एंड लाइट भी जलती है यहाँ पर ग्रीन, मतलब आर्यन सच बोल रही है। जो सुनने के बाद हमारे लौंडे का बुरी तरीके से दिल टूट जाता है और तभी आर्यन उससे बोलती है, अरे ये मशीन तो फेक है। जो सुनकर डोवान काफी हैरान होता है। तभी आर्यन उसको बताती है ये मशीन हर बार बस ग्रीन लाइट ही जला रही थी, इसलिए उसने सोचा कि एक बार झूठ बोलकर देखा जाए और उस पर भी ग्रीन लाइट ही जली, जिसका मतलब ये मशीन फेक है और इसका मतलब कि आर्यन सिंगल है अब भी। वो वेल मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ भाई, खुश तो डोवान को होना चाहिए, मुझे तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अब ये पता चलता है कि आर्यन अब भी सिंगल है, डोवान अब चैन की सांस लेता है। एंड इसके बाद दे बोथ डिसाइड कि चलो कुछ और गेम खेलते हैं। एंड यहीं से सीन शिफ्ट होता है इस व्हाइट शर्ट वाले बंदे पर, जो कि अपने उस फोन वाले फ्रेंड मिंको के साथ मिलकर डोवान को ढूंढ रहा होता है उससे अपना रिवेंज लेने के लिए। ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा मिंको को बताता है कि उसने डोवान और आर्यन को यहीं पर देखा था और उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था, जिस वजह से अब इसे नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए। मिंको उससे बोलता है अगर वो एक लड़की के साथ है तो वो जरूर यहीं कहीं कुछ कर रहे होंगे, समझ जाओ तुम, ये उस सब की बात कर रहा है। तो अब मिंको के मुंह से ये सुनने के बाद वो व्हाइट शर्ट वाले बंदे को काफी गुस्सा आता है। देन मिंको से, अबे तू उस लूजर से इतना क्यों जल रहा है? टेंशन मत ले यार, बस एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए फिर मैं उससे तेरे फेस का रिवेंज जरूर लूंगा, मैं सीधा उसका थोबड़ा ही तोड़ दूंगा। इसके बाद हम आते हैं वापस से अपने आर्यन एंड डोवान पर और इस वक्त हमारा लूंडा काफी खुश हो रहा होता है बिकॉज वो आर्यन की और भी ज्यादा क्लोज जो आ पा रहा है। और अब यहाँ पर हमारी आर्यन को एक गेम पसंद आ जाती है जिसका नाम है स्टंप गेम। और इस गेम में बेसिकली तुम्हें बस ये करना है कि हथौड़े से बस कील को ठोकना है। अगर तुम उसे एक बार में ठोक देते हो तो तुम्हें मिलेगी लार्ज डोल, सेकंड टाइम पे ठोकते हो तो मीडियम डोल और इन थर्ड टाइम पे ठोकते हो तो स्मॉल डोल। एंड जो फर्स्ट चांस होती है वो आर्यन की आती है और वो इसमें बहुत बुरी है। आर्यन मल्टीपल टाइम हिट करने का ट्राई करती है पर उससे एक भी बार हिट नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो काफी उदास हो जाती है। देन डोवान से सारे टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एंड इसके बाद डोवान अपनी पूरी कैलकुलेशन लगा देता है जितनी भी उसको आती है। एंड जैसे ही वो स्किल को ठोकने वाला होता है कि तभी उसके सामने सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। एंड वो नोटिफिकेशन पढ़ते ही डोवान वहीं पर फ्रीज हो जाता है बिकॉज उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है आर्यन के ऊपर ये हथौड़ा पूरी ताकत से दे मार। एंड रिवार्ड में मिलेगा डंजन मैप एंड टाइम लिमिट है सिर्फ 5 मिनट। और ये पढ़कर हमारा लोंडा बिल्कुल फ्रीज हो चुका है बिकॉज सिस्टम ने उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी है। डोवान को ये देखकर यकीन नहीं आ रहा होता है कि सिस्टम ने उसको एक ऐसा क्विज दे दिया है, पर क्यों? बिकॉज सिस्टम ने आज तक उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही उसको कोई गलत क्वेस्ट दिया है। एंड सिस्टम हमेशा बस उसी को मारने का ऑर्डर देता है जो डोवान का एनिमी होता है। तो इससे क्या समझे, क्या आर्यन को छुपा रही है कि वो डोवान की एनिमी है, क्या आर्यन डोवान का यूज कर रही है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है बिकॉज सिस्टम सब कुछ जानता है। और अभी यहाँ पर आर्यन डोवान से पूछ रही होती है कि आखिर क्या हुआ और यहाँ पर डोवान के पसीने छूटे जा रहे होते हैं बिकॉज वो कुछ भी हो जाए अपनी क्रश को नहीं मार सकता, इसीलिए वो जल्दी से उस हैमर को उस कील पे मार देता है बट उसका निशाना चूक जाता है। और इसके बाद डोवान अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देता है जिसकी वजह से आर्यन को लगता है कि वो जरूर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होगा, इस वजह से ये सब कर रहा है। आर्यन से बोलती है तेरे पास 2 चांस और है तो फिक्र मत कर, हार मत मान। और तभी डोवान के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पर अपने रॉयल कासल को प्रमोट करने के लिए आए होते हैं, जो कि एक न्यू प्रीमियम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जो कि कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। और ये दोनों यहाँ पर उसका प्रमोशन करने के लिए आए हैं अपने एक गेम के साथ जिसमें तुम्हें यूज करना है एक टॉय हैमर को और तुम्हें मिलेगा एक रैंडम प्रेजेंट। और जैसे ही डोवान सुनता है एक टॉय हैमर, वो जल्दी से आर्यन का हाथ पकड़कर आर्यन को वहीं लेकर चला जाता है बिकॉज उसका प्लान है कि अगर वो आर्यन को टॉय हैमर से हिट करता है तो आर्यन को कुछ होगा भी नहीं और उसका क्विज भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए फिर वो दोनों वहां जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। देन वो बंदी उन दोनों को गेम समझाती है कि सिंपल है, तुम्हें रॉक पेपर सीजर खेलना और जीतने वाले को एक टॉय हैमर से सामने वाले के सर पे हिट करना है। एंड सामने वाला भी अपने डिफेंस में स्पोर्ट का यूज कर सकता है अपने हिट पर रखकर। एंड इसके बाद डोवान एंड आर्यन रेडी हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। इन फर्स्ट अटेम्प्ट में डोवान जीत जाता है। देन डोवान जल्दी से उस हैमर को उठाकर आर्यन के हेड पर दे मारता है बट आर्यन भी उस हैमर को इन मोमेंट पे स्पोर्ट से ब्लॉक कर लेती है, इस वजह से डोवान फेल हो जाता है और इनको दोबारा से खेलना पड़ता है। एंड अब सेकंड अटेम्प्ट में भी डोवान जीत जाता है। वो जल्दी से आर्यन के हेड पर वो हैमर मारता है बट आर्यन उसको अगेन ब्लॉक कर लेती है। एंड इनका ऐसी गेम चलता रहता है, इन दोनों के स्कोर बराबर हो जाते हैं। देन आर्यन से अरे वाह, मुझे लगता है मैंने एक और गेम ढूंढ ली जिसमें मैं काफी अच्छी हूँ। वो सब तो ठीक है, अगर तू ऐसे ही जीतती रही तो डोवान को तुझे सच में मारना पड़ेगा, इसीलिए मेहरबानी करके हार जा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो खैर अब डोवान के पास बचे होते 11, 10, 9 सेकंड और अभी आर्यन बस रॉक पेपर सीजर कर ही रही होती है कि तभी डोवान उसके हेड पर इतनी जोर से हैमर दे मारता है कि वो हैमर ही बेंड हो जाता है। एंड ये देखकर वो जो गेम खिला रहे होते हैं वो और जिसका गेम छोड़कर अभी डोवान आया है वो, ये तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इसने ये क्या कर दिया। एंड ये देखकर साथ ही वहाँ पर कई सारे लोग भी जमा हो जाते हैं। एंड एक आंटी तो वहाँ पर खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हैं। लेकिन भाई कुछ भी हो, फाइनली हमारे लोंडे का क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और आर्यन मरने से बच गई। और जो मेरा अभी डाउट था ना और जो तुम्हारा डाउट था
कि आर्यन सही है या गलत, तो मेरी तरफ से तो वो सही है। दिक्कत तो असल में सिस्टम की थी, वो गलत टाइम पे ऑन हो गया। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिस्टम हर कुछ करने पर क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर देता है। सिस्टम ने अगर किसी क्वेस्ट का बोला है तो मतलब उसी क्वेस्ट को कंप्लीट करने पे ही रिवार्ड मिलेगा। और यहाँ पर डोवान ने इस क्वेस्ट में हैमर से हिट करा है और डोवान का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका मतलब कि आर्यन बुरी नहीं है, वो सही है। दिक्कत तो सिस्टम की थी जो टाइम से पहले आ गया था। तो खैर अभी डोवान वो क्वेस्ट भी जीत चुका है और वो गेम भी। डोवान को जो रिवार्ड मिला है वो उस बैग के अंदर है जो कि उस बंदे ने दिया है डोवान को गेम जीतने पर। हाँ, डोवान ये गेम भी जीत चुका है। अब डोवान उसको वो टूटा हुआ हैमर देने लगता है, देन ही से भाई तू ही रख ले, तेरी काम आएगा। एंड इसके बाद हो चुकी होती है रात, ये दोनों जा रहे होते हैं अपने अपने घर को। और यहाँ पर हमारे लोंडे के छूट रहे होते पसीने, वो भी बहुत गंदे तरीके से, बिकॉज आर्यन उस सब के बाद पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। एंड उसने डोवान से एक बात तक नहीं करी है, जिस वजह से डोवान सोच रहा होता भाई मुझे वो पेनल्टी ले लेनी चाहिए थी इससे अच्छा तो। एंड अब आर्यन चलते चलते अचानक से खुद ही हंसना शुरू कर देती, जिस वजह से डोवान को कुछ समझ में नहीं आता है। डोवान उससे पूछता है आर्यन तुम ठीक तो? देन आर्यन और भी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देती, जिस वजह से डोवान सोचने लगता है कहीं उस हैमर से इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, हिल तो नहीं गया कहीं। देन आर्यन उसे हंसते हुए बताती है कि बहुत ही मजेदार था, बिकॉज उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी जोर से कभी हिट नहीं खाया है। एंड उसका रीजन तुम लोग जानते हो क्यों, बिकॉज उसने जिंदगी भर सबको हिट ही दिया, हिट नहीं खाया है। एंड अब डोवान उसे सॉरी बोलते हुए बोलता है एक काम करो, बदले में तुम मुझे एक घूसा मार दो या जो तुम्हें ठीक लगे। आर्यन से अरे नहीं नहीं इतना भी दर्द नहीं हो रहा इससे। और इन सब बातों के बीच में अब आर्यन के बाप का कॉल आ जाता है, जिस वजह से आर्यन को जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो डोवान को थैंक्स बोलती है और उसे बताती है कि इसमें उसे काफी मजा आया। देन डोवान से मुझे भी मजा आया। एंड ये सुनने के बाद आर्यन उसके पास आकर उसके कान में बोलती है कि अगर ऐसा है तो हम ये फिर से करेंगे किसी और दिन। एंड ये कहते ही आर्यन वहाँ से चली जाती है। और अब हमारा डोवान ब्लश भी कर रहा होता है और वो काफी खुश भी होता है, बिकॉज आर्यन ने उसे माफ जो कर दिया। बट माफ क्या कर दिया, वो तो उससे नाराज थी नहीं। तो खैर अभी डोवान आर्यन को बाय कर ही रहा होता है कि तभी उसके बगल में मिंकू आकर खड़ा हो जाता है। मिंकू डोवान से पूछता है सालों क्या गेम खेल रहे थे तुम दोनों? और अभी मिंकू को एकदम से अपने बगल में देखकर डोवान डर के मारे दूर हो जाता है जल्दी से कि भाई अब कौन है तू? एंड अभी मिंकू उस व्हाइट शर्ट वाले बंदे को कॉल पर बता रहा होता है कि उसने डोवान को ढूंढ लिया है और वो उसको अगली किट करके बुला रहा होता है। और अब डोवान मिंकू से पूछता है भाई आखिर तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? देन मिंकू उसे बताता है कि मैंने सुना है कि तूने मेरे दोस्तों को पीटा है तो मैं यहाँ पर उनका बदला लेने आया हूँ। अब डोवान समझ जाता है कि आखिर ये किन दोस्तों की बात कर रहा है और अगर ये उनके लिए आया है तो ये जरूर फाइट करेगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि डोवान इस वक्त बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज में, बिकॉज उसने अपना सारा माना उन चारों को हराने में लगा दिया था। एंड अब उसके पास बचा है सिर्फ 0% माना, जिसका मतलब कि डोवान की मरना तय है। बट मिंकू उससे फाइट नहीं करता, बल्कि वो उसके पास आकर बोलता है यार मेरा रिवेंज लेने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज अभी मुझे कुछ अर्जेंट याद आ गया है, तो बेटा आज तू खुद को लकी समझ ले कि तू मुझसे बच गया। एंड ये कहते ही वो यहाँ से जाने लगता है। देन डोवान भी उसको वॉक डाउन करके थैंक्स कहता है। तो अब तुम्हें लग रहा होगा यार अपने लोंडे की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है यार, बिकॉज जो बोली उसको मारने के लिए आया था वो तो उसको ऐसे ही माफ करके जा रहा है। तो बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अभी पूरी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। उस बंदे ने अभी डोवान से कहा ना कि उसको एक अर्जेंट काम याद आ गया और वो उसका अर्जेंट काम है आर्यन के पास जाना। और इसीलिए वो डोवान से पूछता है कि तू जिस कुतिया के साथ था वो अभी पीसी रूम में गई है ना? देन डोवान से हाँ पर तुझे क्यों जानना है? देन मिंकू से बोलता है बेटा तुझे क्या लगता है तू अकेले अकेले मजे करेगा क्या? मुझे भी तो उसके साथ थोड़े बहुत मजे करने हैं। और ये बोलते हुए वो डोवान को वो ताली वाले इशारे दे रहा होता है, तुम्हें पता है। और अब मिंकू डोवान से बोलता है कि बेटा अगर वो तेरे जैसे बंदे से पट सकती है ना तो फिर तो उसको पटाना बहुत आसान होगा। देखो वैसे तो डोवान इससे कुछ बोलता नहीं, बट अब बात आ गई है आर्यन पर, तो अब भले जानी क्यों ना चले जाए बट इसको उस तक नहीं पहुंचने देना है। और इसीलिए अब डोवान उसके पीछे से उसकी जैकेट पकड़ लेता है और उससे बोलता है मेरे साथ आ कमीने। एंड ये सुनते ही मिंकू भी तैयार हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। और अब इसके बाद डोवान के सामने एक अनएक्सपेक्टेड क्विज खुलता है जिसमें अब उसे मिंकू को हराना होगा, बिकॉज उसने मिंकू को उकसा दिया है। और इसके बाद डोवान मिंकू को एक गली में लेकर आया था, जिसके बाद डोवान मिंकू के ऊपर मल्टीपल पंचेस थ्रो करने लगता है। देन मिंकू उन पंचेस को ब्लॉक कर डोवान में एक घुसन दे मारता है। और अब मिंकू उससे बोलता है अबे ये क्या है, मैंने सुना था तूने एक साथ मेरे चारों बंदों को निपटाया था, तो मुझे तो लगा था कि तू स्ट्रॉन्ग होगा, पर तू तो बहुत ही कमजोर निकला यार। और अभी यहाँ पर डोवान अपना पेट पकड़कर खड़ा होता है और अभी उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा होता, बिकॉज उसके पास अभी कोई माना नहीं बचा। और अब वो सोचता है कि उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो एक क्रिटिकल हिट एक्टिवेट करने का, जिसके लिए उसको मिंकू के ऊपर काफी सारे पंचेस हिट करना होंगे। और इसीलिए डोवान तैयार हो जाता है क्रिटिकल हिट एक्टिवेट करने के लिए। बट मिंकू उससे बोलता है अबे तुम उससे अपनी बंदी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो भी इस तरीके से। हाँ यार क्या बकवास है और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। एंड ये बोलते हुए वो अपनी पॉकेट में से ब्रास नकल्स निकाल लेता है। वेट, ये ब्रास नकल लेंगे बल्कि गोल्डन नकल्स है। ब्रास नकल देखकर डोवान के पसीने छूटने लगते हैं, बिकॉज उसके सामने आ चुका है वेपन। एंड मिंकू उससे बोलता है बेटा तू वहीं रोक, पहले मुझे तेरे दांत तो तोड़ने दे। एंड ये बोलते हुए वो डोवान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जैसे ही वो डोवान के क्लोज आता है डोवान उसके मुंह पे एक हैमर मार देता है, वो भी बहुत गंदे तरीके से। एंड इसके बाद डोवान उसकी बजा देता है, वो भी उसी टॉय हैमर से। और इसीलिए मिंकू जल्दी से खुद को बचाते हुए डोवान के अटैक्स की रेंज से दूर आता है। और इस वक्त मिंकू को लग रहा होता है कि डोवान ने उसे किसी मेटल वेट से मारा है, बट फिर वो देखता है कि डोवान ने उसे किसी मेटल वेट से नहीं बल्कि एक टॉय हैमर से मारा होता है। एंड ये देखकर मिंकू की आंखें फट जाती हैं। और यहाँ पर हमारे डोवान की वेपन मास्टरी स्किल भी एक्टिवेट हो चुकी होती है, इस वजह से डोवान के आसपास एक ऑरा कलेक्ट हो चुका है जो कि सिर्फ उसको दिख रहा है और किसी को नहीं। और अब डोवान
उससे बोलता है बच्चे किसके दांत तोड़ने वाला था जरा बताएगा। और इसके बाद मिंकू डोवान से पूछता है अबे साले तू मेरे साथ कोई ट्रिक खेल रहा है क्या। देन डोवान उससे पूछता है भाई कौन सी ट्रिक, किस बारे में बात कर रहा है, ये तो बस एक टॉय हैमर है। एंड ये सुनते ही मिंकू रेज में आकर डोवान के ऊपर अटैक कर देता है, साले मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। एंड ये कहते ही वो डोवान के ऊपर एक पंच लैंड करने वाला होता है, बट डोवान उस पंच के ऊपर अपना टॉय हैमर मारकर उसको वहीं की वहीं डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे मिंकू का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर डोवान उसके ऊपर एक गंदा वाला हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, बट मिंकू उससे नीचे झुककर बच जाता है। एंड इसके बाद वो डोवान के अंदर एक गंदी वाली स्पेयर मार देता है और डोवान को पीछे की ओर पुश करने लगता है। एंड अब ये चूतिया डोवान से बोलता है अबे तू कितना बड़ा बेवकूफ है, मैं अब तेरे पास आ चुका हूँ जिससे तू मेरे ऊपर अब अटैक ही नहीं कर पाएगा। Oh my God, bro. Oh, hell no. भाई सच कह रहा हूँ, 100 चूतिए जाकर मरे होंगे तब जाकर इस जैसा गंडिया पैदा हुआ होगा। भाई उस बंदे के हाथ में वेपन है, वो वेपन से कैसे भी मार सकता है, भले तो उसके क्लोज हो या उससे दूर हो। और डोवान वही करता है, डोवान उस हैमर का हैंडल पकड़कर उसकी पीठ बजा डालता है और इतने सारे हिट करने के बाद फिर मिंकू की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिसके बाद डोवान उसके अंदर एक गंदा वाला हैमर जड़ देता है, बट मिंकू उसे भी ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद डोवान का वो हैमर मिंकू के ब्रास नकल्स में पड़कर टूट जाता है और अब डोवान के हाथ में बचता है उस हैमर का टूटा हुआ बस वो हैंडल, जिस वजह से वेपन मास्टरी स्किल भी डीएक्टिवेट हो जाती है, बिकॉज वो ब्रोकन वेपन्स पर काम नहीं करने वाली। भाई लिटरली ये स्किल मुझे सबसे घटिया स्किल लगी है सिर्फ इस मांगा के अंदर, बिकॉज यही टूटा हुआ हैंडल ना हमारे जॉन विक भैया के हाथों में पकड़ा दो, वो इस हैंडल से 10-15 बंदों को तो ऐसे ही निपटा देंगे। तो खैर अभी डोवान का वेपन टूट चुका होता है और इसलिए वो इधर उधर देखता है कि शायद से उसे कोई वेपन मिल जाए, बट पूरी गली में उसे एक तिनका भी नजर नहीं आता। भाई कैसी गली है ये, अभी आप हमारे इंडिया की गली में आओ, वेपनों की कसम से कमी नहीं बढ़ने वाली। तो खैर अभी वेपन की वजह से डोवान का ध्यान बटा होता है, जिसका फायदा मिंकू उठा लेता है एंड मिंकू डोवान के थोबड़े पे अपना ब्रास नकल पंच दे मारता है, जो कि बहुत ही गंदा इंपैक्ट करता है डोवान के ऊपर। एंड मिंकू डोवान से बोलता है बेटा क्या हुआ, बिना वेपन के पावरलेस हो गए क्या हुआ, उस टॉय के बिना कुछ कर नहीं सकता क्या तू। एंड अभी यहाँ पर डोवान खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी मिंकू उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है एंड इसके बाद वो डोवान के फेस की अपने पंचेस से बजा डालता है। भाई बंदा इसके बाद सच में आर्यन को कभी अपनी शकल नहीं दिखा पाएगा। तो खैर अभी मिंकू डोवान के थोबड़े पे कई सारे पंचेस मारता है एंड वो डोवान के पेट में सीधा अपना मुक्का घुसा देता है और तुम देख ही सकते हो कि भाई इसका असर डोवान को कितना गंदा हुआ होगा। और अभी डोवान उस पंच को खाने के बाद दूर जाकर गिरता है। देन मिंकू उससे बोलता है बेटा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया, पहले मैं तुझे कुत्ते की तरह पीटूंगा इतना कि तू कुछ कर भी ना पाए और फिर उसके बाद मैं तुझे उस कुतिया के पास तक घिसटाता हुआ लेकर जाऊंगा एंड देन मैं तेरी ही आंखों के सामने उसके साथ मजे करूंगा, जिससे मेरा फ्रेंड्स का भी मतलब पूरा हो जाएगा और साथ ही मेरे डिजायर्स भी। और अब ये सुनने के बाद डोवान को काफी गुस्सा आता है, वो मिंकू से पूछता है कि साले ऐसी घटिया सी विलन्स लाइन है तूने कहाँ से सीखेंगे, क्या तू विलन्स का कोई स्कूल ज्वाइन करेगा क्या। और मुझे एक बात बता कि अगर तुम जैसे लोग ऐसे विलन क्यों बन जाते हो, क्या तुम्हें ये सब बुरा काम करना अच्छा लगता है। और भाई ये सब कहते हुए जरा हमारे लोंडे का फेस तो देखो भाई, क्या हालत बना दी है भाई इस बंदे ने इसके फेस की। भाई अब मैं सच में कह रहा हूँ कि ये बंदा आर्यन को अब दोबारा कभी मुंह नहीं दिखा पाएगा। तो अब मिंकू डोवान की बातें सुनने के डोवान से बोलता है कि बेटा तुझे ये सच में जानना है तो देख बहुत ही सिंपल है, बिकॉज मुझे ऐसे रहना पसंद है। एंड ये कहते हुए डोवान के ऊपर एक घुट्टा मारने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले डोवान उसके फेस पे किसी वेपन से अटैक कर देता है, जिससे उसके फेस पे 1-2 कट पड़ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो वेपन असल में डोवान का बेल्ट होता है। डोवान ने उसे मारने के लिए अपना बेल्ट निकाल लिया होता है एंड अब बेल्ट निकलते ही वेपन मास्टरी दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। और अब मिंकू उसके ऊपर फिर से अटैक करने का ट्राई करता है, बट इस बार डोवान अपने बेल्ट से उसकी मां खोद देता है एंड अब डोवान उसे मारते हुए बोलता हुआ जाता है कि साले तुझे इन सब में मजा आता है, अगर तेरे इस घटिया दिमाग में चल क्या रही है जो तू ऐसी बातें बोल रहा है। एंड ये सुनते ही मिंकू अपने एक हाथ का ब्रास नकल फेंक देता है और उस हाथ से फिर डोवान की बेल्ट पकड़ लेता है एंड डोवान से बोलता है साले अपना मुंह बंद कर, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, बिकॉज अच्छा बनकर वैसे भी कुछ नहीं मिलता है और ये बात तू अच्छे से जानता है, तो फिर तू क्यों इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। एंड इसके बाद वो डोवान को हिपोक्रेट भी बोलता है और ये बोलते हुए वो डोवान के ऊपर एक पंच भी मारने जा रहा होता है, बट डोवान जल्दी से अपने बेल्ट को उसके राइट हैंड में से छुड़ाकर उस बेल्ट से उसका लेफ्ट हैंड पकड़ लेता है एंड देन वो मिंकू को उठाकर सीधा जमीन में गाड़ देता है एंड इस एक ही अटैक में मिंकू का खेल खत्म और उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। एंड अब इस फाइट के बाद तुम हमारे लोंडे डोवान की हालत देख ही सकते हो कि कितनी खराब हो चुकी है। तो खैर अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है आर्यन और उसके बाप पर, जहाँ पर आर्यन का बाप उसे सॉरी बोल रहा होता है बिकॉज उसके वजह से आर्यन को स्टडी छोड़कर आज काम करना पड़ा, बट आर्यन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अपने डेट से बोलती है इसके बदले में मुझे कुछ यम्मी खिला देना। एंड इसके बाद ये दोनों ही बाप बेटी का जोड़ा मजे करते हुए घर चले जाते हैं एंड हमारा लोंडा पीछे से खड़े होकर इनको घर जाता देखकर काफी खुश हो रहा होता है एंड इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो एक ही बात बोल रहा है कि उसे खुशी है कि आर्यन सेफ है। ब्रो ही इज द रियल मैन। भाई मेरी नजरों में इसकी रिस्पेक्ट और ऊपर हो गई है। तो खैर अब इसके बाद डोवान भी अपने घर पर जाकर आराम करता है और अभी सोफे पे बैठे बैठे ही डोवान उस मिंकू की
बातों को याद कर रहा होता है कि उसने कहा था कि अच्छा बनने से वैसे भी कुछ नहीं होता, और ये बात डोवान को भी पता है। बट डोवान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो एक अच्छा बंदा, ये सब जानते हैं। और इसके बाद वो अपनी बाप की फोटो देख रहा होता है कि उसके बाप ने अपनी आधी जिंदगी इन पुलिस से फाइट करते हुए बिताई है, बिकॉज उसके बाप का बस एक ही मकसद था कि स्कूल से पुलिस को कैसे भी करके छुटकारा दिलवाओ। और शायद से डोवान के बाप ने डोवान को कुछ कहा भी होगा जो कि डोवान को इस वक्त याद नहीं आ रहा होता है, इस वजह से वो भी सोचता है यार क्या ही करेंगे याद करके, अभी फिलहाल रिवाइड्स पे ध्यान देते हैं। और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से इन 5 कीज का यूज कर लेगा, बिकॉज उसे नहीं पता कि आगे चलकर उसके सामने कैसी मुसीबत आकर खड़ी हो जाए। और इसीलिए वो जल्दी से अपनी उन 5 कीज को यूज कर लेता है, जिनमें से 3 कीज को वो अपने एजिलिटी में यूज करता है और 2 कीज से अपने डिफेंस को इंक्रीज करता है। और हम देखते हैं डोवान के पास हो चुकी 31 अटैक, 21 डिफेंस, 31 एजिलिटी, और विल पावर अभी इसकी 1 पॉइंट ही है। विल पावर डोवान ने इसलिए नहीं बढ़ाई बिकॉज उसे नहीं पता कि विल पावर आखिर उसके क्या काम आ सकती है। वेल देखा जाए, जहां तक मुझे मालूम है कि विल पावर से तो इंसान हाथी को भी पलट सकता है, बट क्या पता डोवान उससे क्या करेगा, वो हम हो सकता है हमें आगे पता चले। तो खैर इसके बाद अब डोवान उस रिवार्ड को देखता है जो कि उसे आर्यन से मिला होता है, उसके सर पे वो हैमर मारकर। एंड अब डोवान जैसे उस रिवार्ड को देखता है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज वो रिवार्ड होता है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का लीफलेट। सिस्टम बता रहा है कि ये डंजन है। अभी डोवान उसको खोलते हुए सोच रहा होता है भाई आखिर ये कैसे ही एक डंजन का मैप हो सकता है। बट डोवान जैसे उस लीफलेट को खोलता है, सिस्टम उसके ऊपर मार्क करके खुद ही उसको बता देता है कि ये जगह है डंजन का हिस्सा, एक अपार्टमेंट। और ये अपार्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसका मतलब कि यहाँ पर होने वाली है गंदी वाली बसड़, ये होगा डंजन। और ये बात डोवान समझ चुका है। एंड अब डोवान के सामने एक और नोटिफिकेशन ऑन होता है जिसमें लिखा होता है कि ये डंजन ओपन होगा 5 दिनों में। एंड इस डंजन के अंदर डोवान को 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर जाना होगा। इसका मतलब कि अगर डोवान अकेला चला जाता है और किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाता है तो उसकी तो लगना तय है। एंड इसलिए ही डिसाइड कि भाई ये बहुत ही खतरनाक है, मैं नहीं जाने वाला इसके अंदर। पर क्या तुम्हें लगता है कि सिस्टम उसे अपनी मनमानी करने देगा? ना, सिस्टम डोवान को फिर से धमकी दे देता है, बेटा पेनल्टी पेनल्टी, याद है ना। और ये देखने के बाद डोवान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज उसको पता ही था कि ये तो होगा ही। तो क्या इसके बाद क्या होगा वो अब तुम्हें आगे पता चलेगा, बिकॉज मैं ये पार्ट यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। बट मैं थोड़ा सा आगे के लिए हाइप बना देता हूँ तुम्हारे लिए कि ये डंजन के अंदर डोवान की गंदी वाली बैंड बजने वाली है और बहुत ही गंदी वाली भसड़ मचने वाली है। और उससे भी बड़ी बात, आखिर डोवान इस डंजन के अंदर अपने साथ लेकर किसे जाएगा? बस इतना समझ लो कि वो जिस बंदे को अपने साथ लेकर जाएगा वो एक अनएक्सपेक्टेड बंदा है, और वो बंदा कौन है वो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। बस इतना समझ लो कि नेक्स्ट पार्ट में बस लड़ाया ही लड़ाया होने वाला है। एंड हमारे नेक्स्ट पार्ट के बाद ही डोवान की जिंदगी में असली भसड़ मचना शुरू होगी, और फिर इतना कुछ होगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि इसके बाद इसका हर एक एपिसोड एब्सोल्यूट सिनेमा ही होने वाला है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही था। अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी किंग ऑफ द अरेना की 8 पार्ट की, और अब मैं तुमसे सीधा उसी में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। और कमेंट करना मत भूलना सालो, प्लीज भाई कमेंट कर देना यार।